हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो हमने लास्ट क्लास में ना पढ़ा था किंग के बारे में, पीपल हैव नो पावर वगैरह। तो जो भी आप जो आज पढ़ोगे ना वो मैटर करता है आपकी जो पहली वाली वीडियो है उस पर, ठीक है? तो उसका लिंक इधर है, आप एक बार उसको देख लेना, ठीक है? तभी ये चीज़ समझ पाओगे, ठीक है बच्चों? तो लास्ट टॉपिक था हमारा पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए थे, क्योंकि रेवोल्यूशन हो गया था फ्रांस में रेवोल्यूशन हो गया था। तो अब यहाँ पर 1789 में चेंजेस ऑक्योर्ड ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब कुछ बदलाव हुए थे, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है? अब वो क्या क्या बदलाव थे? चेंजेस मतलब कि चेंजेस किसके दौरान? चेंजेस फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुए बदलाव, ठीक है? तो ये 1789 है बेटा, ये डेट ना आपकी घुट के पी लेना, ठीक है? अब देखो, पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्की टू कॉमन सिटीजन। जो पावर है, जो शक्ति है, क्या पावर? पावर क्या होती है? शक्ति, ठीक है ना? शक्ति ट्रांसफर, हम पैसे ट्रांसफर करते हैं ना, कैसे करते हैं? एक बार में भेज देते हैं। किसी को कोई सामान ट्रांसफर करना होता कर देते हैं। ट्रांसफर का मतलब यही है कि जो शक्ति है ना वो ट्रांसफर हो गई। भाई अब राजा के पास पावर नहीं है, कहाँ है? मोनार्की से कहाँ चली गई? कॉमन सिटीजन्स की तरफ। किसकी तरफ चली गई थी? कॉमन सिटीजन्स की तरफ। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि ये आपको आपको बोर्ड में 1 नंबर दिलवा दे, ठीक है? यही पॉइंट, सिर्फ यही क्या बोल रहा है? पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्की टू कॉमन सिटीजन्स। एंड देन हम जब मारेंगे, देयर 3 कलर फ्लैग वाज चूजन फॉर फ्रांस। फ्रांस के लिए ना 3 कलर्स का एक फ्लैग चुना गया था, ठीक है? फ्रांस के लिए चुना गया था एक फ्लैग, ठीक है? एंड आफ्टर फ्रेंच लैंग्वेज को डिक्लेयर कर दिया था नेशनल लैंग्वेज। क्या डिक्लेयर करा था? नेशनल लैंग्वेज। ध्यान से समझना, फ्रांस जो है ना वो यूरोप का पार्ट है, इसलिए हम फ्रांस के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर वो यूरोप का पार्ट नहीं होता ना तो हम फ्रांस के बारे में पढ़ते, और अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं होती तो ये चैप्टर कभी इसमें नहीं आता तुम्हारे बुक्स में या तुम्हारे एनसीईआरटी बुक्स में। ये बात ध्यान रखना। फ्रांस जो है अपने आप में बहुत ही अलग टाइप की एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कोई भी चीज़ पहली बार वहीं होती थी। अब पता नहीं क्यों किस्मत कैसी थी, बट होती वहीं थी, ठीक है? तो फ्रेंच लोग ना अपने आप को बहुत ज़्यादा वो भी मानते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब खुशी से, एक होता है ना प्राउड वाला, वो चीज़ करते हैं, ठीक है? फिर है न्यू नेशनल एंथम। एंथम कंपोज एंड ओथ्स टेकन। मतलब नेशनल एंथम, जैसे हमारी नेशनल एंथम पता है ना, कमेंट सेक्शन में बताना। ओथ्स टेकन, ओथ्स मतलब होता है शपथ, शपथ। फिर है स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल को इलेक्ट करा था और उसका नाम रख दिया था नेशनल असेंबली। तो पहले इसका नाम था स्टेट जनरल और उसको वाज इलेक्टेड। इलेक्टेड मतलब क्या होता है? इलेक्टेड मतलब क्या होता है बच्चों? इलेक्टेड मतलब क्या होता है? क्या होता है? अरे भाई, स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड। अरे स्टेट जनरल बनाने वाले ही तो हम ही लोग तो थे, मतलब हम नहीं, वो कॉमन सिटीजन। उसका नाम हटा के नेशनल असेंबली कर दिया। वैसे स्टेट जनरल कॉमन सिटीजन ही किंग का ही था, उसमें किंग का ही चलता था। मुझे अभी थोड़ा एकदम से याद आया उसके लिए, सॉरी। बट स्टेट जनरल जो कि जब मोनार्की सिस्टम था तभी ये चलता था, उसका नाम हटवा के, उसका नाम बदलवा के इन्होंने नेशनल असेंबली कर लिया था। फिर है इंटरनल कस्टम। इंटरनल का मतलब होता है जैसे ये मेरा इंडिया है, ठीक है?
तो मैं इंडिया के कस्टम, इंटरनल कस्टम की बात करूँ इंडिया के, तो ये जितनी मेरी इंडिया वाली बाउंड्री है ना, मैं इंटरनल इसके अंदर के कस्टम्स की बात करूँगी, ना कि बाहर के, ठीक है। इंटरनल मतलब अंदर, ठीक है। जो भी कस्टम ड्यूटीज लगती थी आने जाने की, जो भी है सामान आने जाने की, तो ये ड्यूटीज और जो ड्यूज होते थे वर एबॉलिश, उसको रद्द कर दिया गया, ठीक है। और आपको पता है द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ, अब इन्होंने क्या है कहते हैं ना, एक ना जिम्मा संभाल लिया कि ना आर्मी ने, कि हम इन बाहर जाके अब्रोड, अब ये बताओ अब्रोड वर्ड क्यों चुना गया है? अब्रोड वर्ड इसलिए चुना गया है क्योंकि पहले के टाइम पे हम फॉरेनर जैसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करते थे। अब्रोड का मतलब होता है बाहर, ठीक है, समझ आ रहा है, बाहर की जगह, उसको हम कहते हैं ना वो लड़का अब्रोड गया, मतलब वो बाहर गया, देश से बाहर गया है। तब उन्होंने भी क्या करा, वो अपनी कंट्री से बाहर जाके सबको ये आइडिया बता रहे थे, एक आइडिया बता रहे थे कि कैसे क्या होता है नेशनलिज्म, अपने देश के लिए प्यार, क्योंकि वो अब मोनार्की सिस्टम से फ्री हो गए थे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।